हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। हम अपनी 4th यूनिट खत्म कर चुके हैं और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट यूनिट एंड द फर्स्ट चैप्टर विच इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज से हम अपनी यूनिट फर्स्ट और उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन, तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो जैसा कि इसका नाम है यूनिट का कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क तो मीनिंग समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होगी एक दूसरे के साथ अलग अलग नोड्स पे, तो उसे आप नेटवर्क कहेंगे। और क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क है, दैट मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन है या रिसोर्सेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग दैट मीन्स डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, रिसीव कर सके और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। अब नेटवर्किंग की जरूरत हमें पड़ती क्यों है? तो नेटवर्किंग के बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं तो लाइक एक लैब है, एक कंप्यूटर लैब है, लाइक स्कूल में जो कंप्यूटर लैब होती है उसमें 10, 12, 15 कंप्यूटर्स रखे हुए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर एक कंप्यूटर के साथ स्कैनर या प्रिंटर जैसा डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सके, ना तो इतना स्पेस अवेलेबल होता है, और चलिए स्पेस है भी तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। हर कंप्यूटर के साथ एक अलग प्रिंटर, एक अलग स्कैनर, एक अलग म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर्स का होना। सो नेटवर्किंग का फायदा ये है या नेटवर्किंग की जरूरत ये है हमें कि हम पूरी लैब में 10-15 कंप्यूटर्स के बीच में मात्र एक प्रिंटर, एक स्कैनर रख के उन 15 कंप्यूटर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें स्कैन कर सकते हैं और वो एक साथ हमें उन सारे कंप्यूटर्स पे देखने को मिल सकता है। नेटवर्किंग का ये फायदा है कि रिसोर्सेस कम चाहिए होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पे, एक से ज्यादा डिवाइसेस पे होती है, स्टोरेज कैपेसिटीज बढ़ जाती है। अगर मैं प्रॉपर पॉइंट्स के हिसाब से बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो नीड ऑफ नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग की हमें जरूरत क्यों है, उसमें पहला एग्जाम्पल ये रिसोर्स शेयरिंग, कि हमें अगर हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, डिवाइसेस लिमिटेड है, तो उन्हें शेयर करके हम बहुत सारा काम इजी बना सकते हैं। सेकंड, कॉस्ट सेविंग। अगर आप चाहते हो कि आप 15 कंप्यूटर्स को एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दो, तो आपको 15 कंप्यूटर्स के लिए 15 प्रिंटर्स का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट की सेविंग होती है। कोलैबोरेट यूजर इंटरेक्शन, दैट मीन्स एक यूजर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं, जिससे उसका जो काम होता है वो अलग अलग सिस्टम्स पे बट जाता है, तो ईजी हो जाता है और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हर यूजर को पता होता है किस सिस्टम पे उसका कौन सा काम चल रहा है, मतलब कम टाइम में वो ज्यादा काम कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, हाईली क्रेडिटेबिलिटी, दैट मीन्स क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल कंप्यूटर पे नहीं होती, सिंगल डिवाइस पे नहीं होती, बहुत सारे डिवाइसेस पर होती है। दैट मीन्स कि अगर बाई चांस एक सिस्टम से आपका डेटा लॉस हो भी रहा है या डेटा करप्ट हो गया है, तो आपको वही का वही डेटा आपके दूसरे सिस्टम्स पर देखने को मिल जाएगा। टाइम सेविंग, जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम ज्यादा है और काम ज्यादा है, तो कम टाइम में उन सिस्टम्स की हेल्प से, उस नेटवर्किंग की हेल्प से आपका काम जल्दी हो जाता है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, डेफिनेटली आपके पास डेटा बहुत सारा है, कंप्यूटर बहुत सारे हैं और आपने पूरे काम को अलग अलग सिस्टम्स पर डिवाइड कर दिया है, तो आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है डेटा की वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नेटवर्किंग के कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ डीमेरिट्स भी है। नेटवर्किंग के हमें कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आज जो वीडियो है वो केवल आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए था नेटवर्किंग का। अगर आपको डेफिनेशंस के रिगार्डिंग या नीड्स के रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।